महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। 16 तहसीलों की अवाम पर फी घर 695 रुपए टैक्स आयद। अवाम से सप्लाई, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट की मद में माहाना 695 रुपए के टैरिफ लिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के तमाम शहरियों से भी टैक्स वसूल किया जाएगा। आपको बताएं कि टैक्स वसूल किया जाएगा। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के तमाम शहरियों से भी टैक्स वसूल किया जाएगा। आपको बताएं कि तहसीलों के अवाम पर फी घर 695 रुपए टैक्स आयद। अवाम से सप्लाई, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट की मद में माहाना 695 रुपए का टैरिफ लिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने मंजूरी दे दी। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के तमाम शहरियों से भी टैक्स वसूल किया जाएगा। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है अली रामे। जी अली रामे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम के लिए ये यकीनन एक बहुत बुरी खबर है कि निगरान हुकूमत ने 995 रुपए का एक टैक्स जो है वो सफाई, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट की मद में 2000 देहातों के जो शहरी हैं, जो देहाती हैं, उनके ऊपर जो है वो आयद कर दिया है। अब इसके लिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट के तहत महकमा बल्दियात पंजाब को अरबों रुपए का बजट जो है वो दे रहा है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो पंजाब के मुख्तलिफ देहात में तहसीलें हैं वहाँ पर सफाई का निज़ाम जो है और सैनिटेशन का निज़ाम और इसके साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट का जो निज़ाम है सैनिटेशन के हवाले से या पानी की फराहमी के हवाले से वो बेहतर किया जाए। अब बेहतर करने के लिए साबका हुकूमत ने एक कंपनी जो है वो बनाई थी, रूरस म्यूनसिपल कंपनी, और उस कंपनी का मकसद सिर्फ ये है कि उन्होंने देहातों में जाकर जो देहात हैं बड़े बड़े वहाँ पर उनकी सफाई होगी, वहाँ पर पानी की सप्लाई की जाएगी और सैनिटेशन का निज़ाम जो है वो बेहतर किया जाएगा। अब इस पर कल निगरान कबीना का जो है वो इजलास हुआ तो वज़ीर आला पंजाब ने उस इजलास की सदारत की। तो इजलास में बाकायदा ये एजेंडा जो है वो मंजूर कर लिया गया है और इस एजेंडे के तहत अब फी घर जो देहात हैं जो 16 तहसीलों के, वहाँ से उनसे 695 रुपए का टैरिफ जो है वो लिया जाएगा। अब इसमें खुशाब, मियां वाली, बक्कर, सरगोदा, चकवाल, चनियोट, इसके अलावा दीगर जो है वो इलाके शामिल होंगे, जबकि राजनपुर, रहीम यार खान, बीजी खान, लोधरा, भावलपुर, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान के जो देहात हैं वहाँ से ये टैक्स वसूल किया जाएगा। तो यकीनन ये आवाम के ऊपर एक नया बोझ है, लेकिन इस पर महकमा बल्दियात का मौक़िफ़ ये है कि ये एक फैसिलिटेट जो है वो लोगों को किया जाएगा, एक सहूलियात दी जाएगी पानी की सप्लाई के हवाले से और सैनिटेशन के हवाले से और वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि कंपनी वहाँ पे काम करेगी तो कंपनी फी घर जो है वो 695 रुपये उनसे टैक्स जो है वो टैरिफ की मद में हासिल करेगी। जी अली राम, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ दरियाए चनाब में पानी की आमद में इजाफा। हेड पंचनद पर पानी की आमद मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। इंतजामिया मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। कश्तियों के जरिए मुकामी लोगों की मुंतकली जारी है। मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाबी सूरत हाल जो वो बरकरार है। राब्ता नहरों में भी पानी की सतह जो है मुसलसल बुलंद होती जा रही है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि अगले माह तक अगस्त की 20 से 22 तारीख तक सैलाबी सूरत हाल जो वो बरकरार रहेगी। आने वाले दिनों में बारिशों का सिलसिला भी मुतवक्की है। कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया, प्राइवेट कश्तियाँ भी हायर कर ली गई हैं। फसलों को जहाँ जहाँ नुकसान हो रहा है वहाँ पर कमेटियाँ भी तश्कील दे दी गई हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मुख्तलिफ फ्लड बंदों का भी विजिट कर चुकी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान शम्स भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर का मजीद ये कहना है कि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया की एक तरह से ये रिहर्सल हो रही है और तमाम तर जो इदारे हैं, सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, रेस्क्यू 1112 और PDMA के साथ साथ उनकी भी परफॉर्मेंस को जो है वो जांचा जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने जो वो तैयारियां अपनी मुकम्मल की हुई हैं। उनका मज़ीद ये कहना था कि आने वाले दिनों में अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो सैलाबी सूरत हाल मज़ीद जो है वो ख़राब हो सकती है। मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो 1,75,000 क्यूसेक के करीब पानी जो है वो दरियाए चनाब से इस वक्त गुजर रहा है और दरियाए चनाब की जो बेट के इलाके हैं वहाँ पर पानी दाखिल हो चुके हैं। और डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि शहरी जल्द से जल्द अपने माल मवेशी जो है वो मुंतकिल करें। जो बेट के इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि अपना सामान भी जल्द से जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल। आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तफसीलन आप हमें अपडेट करें। अब आपको बताएं कोट अदू दरियाए सिंध में तोनसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में कमी। पानी की आमद 1,86,230, इखराज 1,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। इस हवाले से मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। जी आगाह करें। हाँ जी बिल्कुल, हालिया मानसून होने वाली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दरियाए सिंध में जो है पानी की सतह में आज दूसरा दिन है कि कमी वाक़ई हो रही है। इस वक्त
चश्मा बैराज पे पानी कम होने की वजह से हरतौसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त हरतौसा बैराज पर जो पानी की आमद है वो है 2,39,048 क्यूसेक, और इसके साथ साथ जो उसका अखराज है वो है 1,84,574 क्यूसेक। इसके साथ साथ हरतौसा बैराज से जो 3 नहरें निकालेंगे उनमें मुजफ्फरगढ़ केनाल में 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, टीपी लिंक केनाल को 3,374 क्यूसेक, और उसके साथ जो डीजी खान केनाल है उसको भी 8,000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। मुसलसल 3 से 4 रोज हो गए हरतौसा बैराज पे जो है पानी की सतह में कमी वाक़ई आ रही है। इस वक्त जो है दरिया सिंध अपने मामूल के मुताबिक बह रहा है। दरिया सिंध के नज़दीकी जितने भी इलाके हैं वहाँ पे किसी भी किस्म के कोई फ्लड के खदशात लाक नहीं है, लेकिन हालिया जो स्पेल का कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से, अगर पहाड़ी इलाकों में बारिशों का सिलसिला तेज हो गया तो फिर दरिया सिंध के पानी में इजाफा होगा और दरमियाने दर्जे का सैलाब आने के खदशात लाक हैं। लेकिन ताल किसी भी किस्म का दरिया सिंध तौसा बैराज के मुकाम पर लाक नहीं है। दरिया सिंध अपने शफकत मलाना अपडेट के लिए शुक्रिया। और अब इसी हवाले से रुख करते हैं उर्द शरीफ का। हेड पंचनद के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, पानी की आमद 39,032 क्यूसिक जबकि इखराज 24,082 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। आपको उर्द शरीफ से खबर दे रहे हैं, हेड पंचनद के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी की आमद 39,032 क्यूसिक जबकि इखराज 24,082 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। आपको बताएं उर्द शरीफ हेड पंजनद के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, पानी की आमद 39,032 क्यूसिक रिकॉर्ड। पंजनद केनाल में 8,450 क्यूसिक पानी चल रहा है। महकमा आबाशी का कहना है अब्बासिया केनाल में 1,100 क्यूसिक पानी की आमद है। आपको बताएं उर्द शरीफ हेड पंजनद के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा है। मजीद तफसीलात जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से आबी जारियत के बाद दरियाओं की सूरत हाल में रोज़ ब रोज़ पानी में इजाफा होता हुआ रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त हेड पंजनद की सूरत हाल क्या है वो इस हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर हेड पंजनद के मकाम पर दरिया चनाब, दरिया रावी और दरिया सतलुज में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त जो पानी की आमद है हेड पंजनद पर वो 39,032 रिकॉर्ड की गया है, जबकि इसका अखराज जो है 24,082 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दरियाओं से हेड पंजनद से जो नहरें निकलती हैं, सबसे बड़ी नहर जो है हेड पंजनद केनाल उसकी 8450 जो है क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो अब्बासिया लिंक केनाल है उसमें 1100 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो हेड पंजनद केनाल लिंक केनाल है उसमें 5400 के करीब जो है क्यूसेक पानी जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पर पानी के बहाव में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म के सैलाब का कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हेड है। यहाँ पर तकरीबन 7 लाख क्यूसेक के करीब पानी यहाँ से बआसानी गुजर सकता है। आसपास के देहात हैं वो भी यहाँ पर बिल्कुल ही लोग जो है मुतमईन है, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म के सैलाब की आमद का बिल्कुल ही खतरा नहीं है। तमाम जो इंतजामिया है वो यहाँ पर अलर्ट है, तमाम तर उनके हिफाजती इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से यही बार बार लोगों को हिदायत की जा रही है कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल पानी की सतह में इजाफा इतना ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पर सैलाब आ सके, जबकि बल्कि इंतजामिया की तरफ से ये इंतजाम ज़रूर किए जा रहे हैं कि भी किसी भी किस्म के मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र उनके निपटने के लिए जो है ना इंतजाम में बिल्कुल ही चौकस और अलर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद हुसैन। अब खबर शामिल करें शुजाबाद से। शुजाबाद में सिविल अस्पताल में अमले की कमी की वजह से मरीजों को मसाइल का सामना। अस्पताल में नर्सों की कमी के बावजूद निस्तर 2 में 3 नर्सों को भेज दिया गया। मज़ीद जानते हैं मुसाविर इंसारी से। शुजाबाद सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, जहां पर अमले की शदीद कमी का सामना करना पड़ रहा है और शुजाबाद सिविल अस्पताल के अंदर हज़ारों लोग रोज़ाना मुस्तफ़ीद होते हैं। इसी हवाले से एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको अमले की वजह जी, जैसा कि आपको मालूम है इस अस्पताल से तकरीबन हज़ारों लोग जो है मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ डॉक्टर्स जो हैं जनरल ड्यूटी पे चले गए हैं और नर्सें भी काफ़ी कम हो गई हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है हमें। तो हमारी रिक्वेस्ट है ऑफिशियल से कि वो डॉक्टरों को जल्दी से दोबारा वापस अस्पताल भेजें, जनरल ड्यूटी से ख़त्म करें उन्हें।
जी बिल्कुल, जैसे कि बता रहे हैं कि जनरल ड्यूटी से ख़त्म करें, उसी हवाले से एमएस से जब बात की गई है तो एमएस ने भी बताया कि जितने भी जनरल ड्यूटी पे अफराद गए थे उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं। और उसके साथ साथ शुजाबाद के अंदर से एक और बात सामने आई है, जो कि 42 से ज़ायद जो इधर नर्सिस एक वक्त में काम करती थी, अब वो 24 के करीब रह चुकी हैं। और शुजाबाद ओपीडी के अंदर 2 अफराद की सीट खाली थी, जबकि और इसके साथ जो नर्स जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी तो शदीद कमी देखने को मिल रही है। और आला हुकाम से यही अपील करते हैं शहरी भी, और इस हवाले से कि भाई फौरी तौर पे इसके नोटिस लेते हुए इधर अमले को पूरा किया जाए, ताकि शुजाबाद सिविल अस्पताल के अंदर जो सर्विसेज हैं उसको मजीद बेहतर किया जा सके। और इसके साथ साथ शुजाबाद सिविल अस्पताल रोजाना की बुनियाद पर 1500 से 2000 के करीब ओपीडी के पेशेंट्स को चेकअप करवाती है। और सिर्फ जो जनरल ड्यूटी के ऊपर 10 अफराद गए हुए हैं उनको भी वापसी करने के लिए शहरी जो है वो मुतालबा। सारी अपडेट के लिए शुक्रिया। तान कचहरी में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मसाइल बढ़ा दिए। गर्मी और हब से वकला और सालिन पसीने से शराबूर, कोई हाथ वाले पंखे से तो कोई फाइलों को पंखा बनाकर हवा लेने लगा। वकला का कहना है कि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से बुरा हाल है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से अदालती काम भी मुतासिर हो रहा है। आपको बताएं, मुल्तान कचहरी में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मसाइल बढ़ा दिए। मुल्तान में गर्मी और हब से वकला और सालिन पसीने से शराबूर। इंतजामिया की मुबैना नाअहली के हवाले से आपको बताएं, मेलसी मैप को इंतजामिया की मुबैना नाअहली, शहरियों पर इजाफी यूनिट्स का बोझ डाल दिया गया। मीटर इंस्पेक्टर ने टारगेट पूरा करने के लिए इजाफी यूनिट्स का बोझ कंज्यूमर पर डाल दिया। रोही ने मैपको में करप्ट मीटर इंस्पेक्टर का पोल खोल दिया। मैपको सार्फिन पर कैसे इजाफी यूनिट्स का बोझ डाला गया, रोही ने पोल खोल दिया। जराये के मुताबिक मीटर इंस्पेक्टर टारगेट पूरा करने के लिए मास्टर अकाउंट का इस्तेमाल करता है, जबकि एक्सियन मैपको का कहना है कि मामला नोटिस में नहीं है, इस पर एक्शन लिया जाए। मामले की इंक्वायरी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई है। आपको बताएं, मेलसी मैप को इंतजामिया की मुबैना नाअहली, मेलसी में शहरियों पर इजाफी यूनिट्स का बोझ डाल दिया गया। मीटर इंस्पेक्टर ने टारगेट पूरा करने के लिए इजाफी यूनिट्स का बोझ कंज्यूमर्स पर डाल दिया। आपको बताएं, मेलसी रोही ने मैपको में करप्ट मीटर इंस्पेक्टर का पोल खोल दिया। अब आपको बताएं, मुलाजमीन के मुतालबात मंजूर। लाहौर में मुतालबात के हक में दिया गया धरना खत्म हो गया। धरने के बायस तमाम दफातर 4 रोज से बंदिश का शिकार थे। मजीद जानते हैं सरगोदा से हमारे नुमाइंदे नईम से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीओ हेल्थ ऑफिस के बाहर, और यहाँ पर जो है एपका की जानिब से जो 4 रोज से जो जारी हड़ताल थी वो इस वक्त मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद जो है इस वक्त खत्म हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ एपका के सदर जो है मियां यूनुस मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि मुज़ाकरात में क्या कामयाबी हासिल हुई है और इस वक्त दफ्तरी अमूर कैसे जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पंजाब के तमाम कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। एपका और दीगर तंजीमें जितनी भी थी, 5 दिन की हड़ताल के बाद हुकूमत पंजाब घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। हुकूमत पंजाब ने वफाकी हुकूमत को गारंटी के कहने पर ये गारंटी दी गई है कि हमारे जो 3 मेन मुतालबात, लीव एनकैशमेंट, बेसिक पे से रनिंग पे पर पे 35% और पेंशन जो 5% थी वो 17.5%, जल्द अज जल्द तकरीबन 3 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर जाएगा। इस बना पर पूरे पंजाब में हड़ताल ख़त्म कर दी गई है। अब मैं तमाम दोस्तों से ये अपील करता हूँ वो अपने दफातर में काम करें, और अगर हुकूमत वक्त ने ये 1 हफ्ते में मुतालबात का नोटिफिकेशन जारी ना किया तो फिर पूरे पंजाब में दमादम मस्त कलंदर होगा। मुलाजमीन का कहना है कि अगर 1 हफ्ते में धरना जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया नईम खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं मुहर्रम उल हराम के हवाले से। मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया के मुहर्रम रूट के फंड्स ताहाल मुख्तस ना हो सके। जलालपुर पीरवाला के मुकीम सरापा एहतजाज, अज़ादारों का मुहर्रम रूट का बजट मुख्तस करने का मुतालबा। आपको बताएं, मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया के मुहर्रम रूट के फंड्स ताहाल मुख्तस ना हो सके। जलालपुर पीरवाला के मुकीम सरापा एहतजाज। अब आपको बताएं, लिया में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज पर मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी। सरकारी मुलाजमीन लाहौर में एहतजाज के बाद लिया वापस पहुंचेंगे। सरकारी मुलाजमीन मुतालबात तस्लीम होने पर इजहार तशक्कुर मना रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से।
जी लाहौर में जारी सरकारी मुलाजमीन का धरना जो इख्तिताम पजीर होने के बाद लिया के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो इस वक्त वापस पहुंच चुके हैं और इस वजह से सरकारी मुलाजमीन का बताना है कि उनके जो तमाम मुतालबात है तस्लीम होने की यकीन दहानी करेगी, जिसके बाद वो वापस है। और यहाँ पर आज जो है इजहार तशक्कुर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान एपका पाकिस्तान के नायब सदर मलिक रही वजूदा सब मौजूद है। मलिक साहब क्या कहेंगे, एहतजाज कैसा रहा और कितनी कामयाबी से? अल्हम्दुलिल्लाह एपका पाकिस्तान और पंजाब और अगीगा और छोटे मुलाजमीन ने इस बार अपने मुतालबात के हवाले से रिकॉर्ड कैंप किया है और एक भरपूर और कसीर तादाद लाहौर में जमा हुई और उन्होंने अपने मुतालबात के हवाले से 5 रोज धरना दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजमीन ने ये बात साबित कर दी कि जब वो मुत्तहिद होते हैं, अपने मसाइल हल करवाते हैं और हुकूमत को कम से कम इस बात पे मजबूर करते हैं कि जो वो गलत फैसले उसने किए थे वो वापस लेने पे मजबूर होती है। और मैं खुसूसी तौर पे रूही चैनल का और उनके जिम्मेदारान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस जद्दोजहद को रिकग्नाइज किया और हमारी बात को हुकाम बाला तक वो पहुंचाते रहे। और मैं खुसूसी तौर पे इस मौके पे तमाम जो ग्रुप्स हैं उन तमाम को सलाम अकीदत पेश करता हूं कि उन तमाम की जद्दोजहद, जो लोग घरों से निकले लाहौर पहुंचे, वो गीगा थी, एपका थी, वो दूसरे ग्रुप्स वगैरह थे, तमाम ने जद्दोजहद की, हुकूमत को मजबूर किया और बिल आखिर हुकूमती पार्टी के लोग वहां पे मोहम्मद अहमद खान साहब वहां पे तशरीफ लाए और उन्हें चीफ सेक्रेटरी पंजाब से और एपका के नुमाइंदगान के साथ मुआहदा करवाया और इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 डेज इंशाल्लाह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और इंशाल्लाह मैं तवक्को रखता हूं कि जिस तरह आज हमारे मुलाजमीन ने ये जद्दोजहद की और एक तारीख रकम की, आइंदा वो इस तरह इंशाल्लाह जद्दोजहद जारी रखेंगे। सर कितने खुश हैं आप? इंशाल्लाह जो है ना 2-3 दिन तक जो है ना प्रोग्रेस आ जाएगी, उसके बाद बताएंगे। खुशी बहुत हुई है। यकीनन यहाँ पर जो तमाम लोग हैं इंतहाई खुशी का इजहार कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि यकीनन जो सरकारी मुलाजमीन खुशी का इजहार करें हैं। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताते हैं मुहर्रम में अमन व मोहब्बत कायम रखने का पैगाम लेकर बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे काफिला। सफीरान अमन डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के दफ्तर से रवाना हो गया है और काफिला ने मुल्क में इस्तेहकाम, अमन और सलामती के क़याम के लिए दुआ की। काफिला सफीरान अमन में चौधरी अब्दुल अलीम, एहसानुल्लाह राहत, अली नकी हाशमी शामिल हैं। अलामा शफकतुर रहमान, हाफिज मुबश्शिरुर रहमान और दीगर भी इस काफिले में शामिल हैं। अमन मुबारकपुर और अहमदपुर शर्किया और ऊद शरीफ जाएगा। शुरका मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के मसाजिद और अमाम बारगाह में अमन भाईचारे का पैगाम देंगे। आपको बताएं मुहर्रम में अमन और मोहब्बत कायम रखने का पैगाम लेकर बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे। बहावलपुर में काफिला सफरान अमन डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के दफ्तर से रवाना हो गया।